मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल हाई सक्सेस पर बहुत वेलकम है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और हिस्ट्री कंप्लीट किए। हिस्ट्री कंप्लीट किया हम लोगों को 4 पार्ट में, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक। हिस्ट्री में क्या पढ़े थे? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। आखिर क्या होता है डाइवर्सिटी, वो जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग आज थोड़ी बताते हैं आपको कि आखिर डाइवर्सिटी होता क्या है। आज आप ये जान जाइएगा कि आखिर डाइवर्सिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो हम लोग पहले जानेंगे डाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे आज पार्ट 1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको डाइवर्सिटी के बारे में एक शॉर्ट समरी आपको बता देते हैं, आखिर होता क्या है। देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हम और आप किसी न किसी रूप में हम लोग अलग हैं। सपोज कीजिए जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो क्या सारे स्टूडेंट सेम ही हैं? देखिए तो कोई कलर में अलग है, तो कोई हाइट में अलग है कि नहीं? तो इस तरह का आपको डिफरेंस मिलता है। जैसे आप जहां रह रहे हैं, सोसाइटी में, ग्राम मोहल्ला में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको जो नेबरहुड है, आपके जो पड़ोसी है, वो भी आपसे अलग है। हो सकता है कि मेरे पड़ोसी का कोई अलग धर्म का हो, वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, या हो सकता है मेरे पड़ोसी का जो ऑक्यूपेशन अलग हो, वो डॉक्टर इंजीनियर हो। तो ऑक्यूपेशन भी अलग होता है। तो इसी चीज को, इसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम लोग समझना होता है। हर जगह हम लोग क्या है, डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। वो स्कूल हो, सोसाइटी हो, कहीं भी जाइए तो आपको हमेशा सभी लोग सेम नहीं होते, बल्कि हम लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और सारे कहीं ना कहीं क्या है, हम लोग एक यूनिक है, हम सभी यूनिक है। तो इसी चीज को हम लोगों को सम्मान देना है और रिस्पेक्ट देना है। इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। बात समझे? अब देखिए क्या बोलना चाहे। देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। याद रखिएगा, हम सभी क्या है, यूनिक है अपने आप में। हम लोग सब एक अद्वितीय है, अद्भुत है। और हमारे में क्या है, एंड द रिकॉग्नाइज आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये रखिएगा, हम सभी में, स्टूडेंट्स हो या ह्यूमन बीइंग, जितने भी हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। और इसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम लोगों को रिस्पेक्ट देना है, यही कहलाता है डाइवर्सिटी। अब यहां पर यह क्वेश्चन होता है, आखिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किस तरह से हो सकते हैं, कौन कौन सा टर्म है? तो देखिए, फर्स्ट टर्म में से समझेंगे, कास्ट के अकॉर्डिंग हम आपसे अलग हो सकते हैं। मान लीजिए किसी की कास्ट राजपूत है, कोई ब्राह्मण का है, मुस्लिम है तो कोई अंसारी है, कोई सैयद है तो कोई खान है, कोई पठान है। तो इस तरह से कास्टिज्म में भी दिक्कत आता है। इसके बाद आता है रिलीजन में आता है, बेसिक है, कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, इससे भी आपको डाइवर्सिटी आता है। तो कोई रेस है, किसी का अलग नस्ल है। इसके बाद किसी का मान लीजिए जेंडर अलग है, कोई मेल है कोई फीमेल है। इसके बाद किसी का ऑक्यूपेशन अलग है, मान लीजिए डॉक्टर्स है, कोई आपका मान लीजिए इंजीनियर्स है, कोई मान लीजिए लेबर है, कोई कारपेंटर है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको बता रहे हैं कि हम लोग ऑक्यूपेशन के थ्रू भी हम लोग क्या होते हैं, आपस में क्या है, डाइवर्सिटी है। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जाहिर सी बात है, अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर है तो इसका लाइफ स्टाइल, और कोई कारपेंटर, कोई लेबर, इसका लाइफ स्टाइल, दोनों में डिफरेंस होगा। जो डॉक्टर इंजीनियर होंगे, इनका अपने क्या होगा, जितने भी लाइफ को जीने के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए इसके पास मौजूद होगा। एसी होगा, 4 व्हीलर होगा, बंगलो होगा। लेकिन जो कारपेंटर होंगे, जो लेबर होंगे, वो तो सिर्फ अपने जो बेसिक नीड्स है इसी को से जुटा पाएंगे। बाकी जो लग्जरी नीड्स है इसको कहां से कर पाएंगे? तो वो सब क्या है, ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बता रहा है कि हम दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है। देख रहे हैं? और पॉलिटिकल बिलीफ, जैसे मान ले कोई इंसान है जो बीजेपी समर्थक है, कोई है जो कांग्रेस समर्थक है। लेकिन याद रखिएगा, जब बात देश की आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। यही तो इंडिया की पहचान है। इंडिया इसलिए यूनिक है क्योंकि यहां पर इतना कल्चर है, इतना सोशल है, फिर भी हम लोग क्या है, यूनिटी है। इसी को बोलते हैं कि इंडिया डाइवर्स होने के बावजूद क्या है, यूनिटी है। देख रहे हैं, पॉलिटिकल बिलीव है। इसके बाद एक फिजिकल एबिलिटी। मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, अब किसी को पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, किसी को लिखने में दिक्कत आ रहा है। कोई बच्चा है जो दौड़ने में बहुत तेज है, कोई बच्चा कितना नहीं दौड़ पा रहे। तो सब में अपना अपना क्या फिजिकल एबिलिटी है। तो यहां पर क्या काम है टीचर्स का? तो यहां पर टीचर्स का काम है कि सारे बच्चे को, जितने सारे डाइवर्स है, सभी को लेके चलना है, ना कि किसी एक को। डाइवर्सिटी हमें क्या सिखाता है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे डाइवर्स मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कास्ट के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन है,
कास्ट, रिलीजन, रेस, इसके बाद ऑक्यूपेशन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे, या फिर पॉलिटिकल बिलीफ, फिजिकल एबिलिटीज, सब बराबर तो नहीं है। तो इस चीज को हम लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव सेंस में देखना है। याद रखिएगा, जितने सारे डाइवर्सिटी है इसे हम लोग किसमें देखेंगे, पॉजिटिव सेंस में देखेंगे, तब जो क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्सिटी बोलेंगे। बात समझे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म देखिए, डाइवर्सिटी और डिफरेंस में क्या अंतर होता है। देखिए बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस। देखिए कैसे, हम इसमें एग्जांपल समझिए पहले। अगर डाइवर्सिटी आपके समाज में है तो याद रखिएगा, आपके समाज में हम लोग इक्वलिटी को जन्म दे रहे हैं, लेकिन अगर समाज में डिफरेंसेस है तो हम लोग इन इक्वलिटी को जन्म देते हैं। देखिए कैसे, समझिए बात। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं। किस तरह, देखिए समझिए, हमारे समाज का दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, हिंदू और मुस्लिम। यहाँ तो सारे धर्म अपने जगह पर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सिंपल रखिएगा हमेशा बात। इंडिया में जितने भी धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सारे का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू का एक फेस्टिवल है, वो क्या है, दिवाली। ऐसे बहुत सारा फेस्टिवल है, लेकिन एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिवाली। वहीं मुस्लिम का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो क्या ले लेते हैं, ईद। अब देखिए दिवाली थी, किसके पूजा करते हैं, जाहिर सी बात है भगवान का पूजा होता है यहाँ पर। और ईद में, इसमें जाइए तो क्या पूजा होती है, किसकी पूजा होती है, अल्लाह की पूजा होता है। अल्लाह की पूजा बोलिए या फिर इबादत होती है। अब ये पूजा करते तो कहाँ करते हैं, तो टेम्पल में करते हैं। अगर मुस्लिम करते हैं इबादत तो कहाँ करते हैं इबादत, मॉस्क्यू में करते हैं। आप थोड़ा बात को समझिए, किस तरह से डाइवर्सिटी और डिफरेंस होता है। डाइवर्सिटी का मतलब किस तरह से हम बोलेंगे कि आपस में यूनिटी आता है, एकता आता है। देखिए अगर देखिए दोनों क्या है, दोनों देखो फेस्टिवल है, दिवाली भी एक फेस्टिवल है और ईद भी एक फेस्टिवल है। दिवाली का भी छुट्टी होता है इंडिया में, तो ईद का भी छुट्टी होता है। देख रहे हैं, तो किस तरह से, अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर हम हिंदू होते हैं और हम हिंदू है, सपोज कीजिए दिवाली हम मना रहे हैं, तो हम अपने फ्रेंड ईद को, इसको क्या करेंगे, जो हमारे फ्रेंड मुस्लिम फ्रेंड है इसको भी यहाँ पर बुलाएंगे अपने घर में। हम जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली में, मिठाइयाँ खा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मेरे साथ वो भी है, तो हमारे कल्चर को वो देख रहे हैं, हमारे कल्चर को जान रहे हैं। तो आपस में क्या बना, आपस में ब्रदरहुड फैलेगा, मतलब भाईचारा, यूनिटी बनेगा। तो एक डाइवर्स ये हुआ जो आपस में भाईचारा बढ़ा। देखिए ये भगवान की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, दोनों ही भगवान है कि नहीं। ये जो है टेम्पल में जा रहे हैं हिंदू, ये मास्क में जा रहे हैं। अब हमें डाइवर्स में देखना है, मतलब हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हिंदू भक्त नहीं बात करेंगे, हमें ये नहीं सोचना है, हमें डाइवर्सिटी को फॉलो करना है। हम अगर मुस्लिम को फॉलो कर रहे हैं तो हिंदू का भी सम्मान करेंगे। अगर हम टेम्पल जा रहे हैं तो अगर हम मास्क नहीं भी जाते हैं तो इसका भी सम्मान करेंगे। हम जितना सम्मान अजान की सम्मान करते हैं, इतना ही सम्मान हम टेम्पल में अगर भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, या किसी तरह को यहाँ पर बज रहा है, कुछ इस तरह साउंड बॉक्स में भी तो सम्मान करेंगे। अगर आप ये कर दीजिएगा, कितना अजान होता रहता है 5 टाइम, अरे कितना टेम्पल में घंटी बजता है, तो अगर ये बात सोच रहे हैं तो आप डिफरेंसेस को जन्म दे रहे हैं। डिफरेंसेस इसलिए होता है क्योंकि आप अगर अपने कौम को बोल रहे हैं, अपने धर्म को बोल रहे हैं कि मेरा धर्म सबसे सुपीरियर है, तो आप डिफरेंसेस को जन्म दे रहे हैं। और हम सभी को डिफरेंसेस को जन्म नहीं देना है, हम सभी को डाइवर्सिटी को देना है। डाइवर्सिटी हमें सिखाता है कि जितना सारे धर्म हो, कौम हो, हम सभी के सम्मान करते हैं, इसको रिस्पेक्ट देते हैं और इसे हम लोग एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। यही हुआ डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी से हम लोग क्या ला सकते हैं, डाइवर्सिटी से हम लोग यूनिटी ला सकते हैं। यूनिटी आएगा, एकता आएगा और ब्रदरहुड आएगा। हमें किसी और कौम, किसी और धर्म के कल्चर को जानने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। यही तो भाईचारा हुआ, यही तो यूनिटी हुआ। तो हमें डिफरेंसेस को फॉलो नहीं करना है, हमें फॉलो करना है डाइवर्सिटी को। और यही इंडिया की क्या है, एक इंडिया की ब्यूटी है, इंडिया की पहचान है कि इंडिया डाइवर्स होने के बाद भी क्या है, एकता है। यही होता है डाइवर्सिटी, कि हमें इतना डाइवर्सिटी है फिर भी हमें सभी समाज में जितने भी वर्ग लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के धर्मों का सम्मान करना है और इसे पॉजिटिव सेंस में लेना है। यही हुआ हमारा डाइवर्सिटी। और इंडिया में हम लोग डाइवर्सिटी फॉलो करते हैं, डिफरेंसेस को फॉलो नहीं करते। बात समझे। अब देखिए इतना बात हो गया। अब देखिएगा आपके बुक में एक स्टोरी दिया हुआ, हमसे बता देते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल सी बात है। समीर नाम का लड़का देखिएगा आपको बुक में फ्रंट में ही मिलेगा। समीर 2 है, एक समीर 1 एक समीर 2 है। एक समीर 1 वो है जो बड़े से बच्चे हैं, साइकिल में जा रहे हैं। समीर 2 वो बच्चे हैं जो अखबार बेचते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या वो समझिए। हम ये आपको बता देते हैं, आप इसको कहानी को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा।
एक समीर वो है जो रिच है, क्या है, रिच है। तो जाहिर सी बात है अगर ये रिच है तो समीर दो क्या है पता है, पुअर है, तब ना वो पेपर बेच रहे हैं, हो गया। और ये जो समीर है वो एजुकेटेड है, क्या है, ये जो समीर है वो आपका क्या है, एजुकेटेड है। लेकिन जस्ट ऊपर जाएगा तो अगर वो पेपर बेच रहे हैं, बेचारे गरीब है तो वो नहीं पढ़े, इसका मतलब वो क्या है, अनएजुकेटेड है, क्या है, अनएजुकेटेड है, क्या है ये, अनएजुकेटेड है। और ये जो है समीर एक, वो हिंदू से रीजन से बिलोंग करता है। देखिए कहानी पढ़िएगा समझ को आ जाएगा। और समीर दो है वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। इसे समीर एक को हिंदी का भी नॉलेज है और इंग्लिश का भी नॉलेज है। वहीं अगर समीर दो की बात करेंगे सिर्फ हिंदी का नॉलेज है, क्या है, हिंदी का नॉलेज है। तो देखिए ये सारे डिफरेंसेस है। तो क्या अगर ये समीर एक रिच है और ये पुअर है, ये पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये हिंदू रीजन बिलोंग करता है समीर एक, और समीर दो मुस्लिम से बिलोंग करता है, अगर ये हिंदी नहीं जानता है और ये सिर्फ हिंदी जानता है, तो इतना डिफरेंस के बावजूद क्या ये दोस्त नहीं बन सकते? याद रखिएगा, इंडिया इसलिए इतना यूनिक है, इतना अद्भुत कंट्री है, क्योंकि इतने सारे कल्चर, इतने सारे सोशल, इतने सारे कास्ट के बावजूद हम लोग डाइवर्स में भी क्या है, यूनाइट है। ये समीर एक रिच है, दूसरा पुअर है, इतना होने के बावजूद एक हिंदू दूसरा मुस्लिम है, फिर भी ये लोग क्या है, दोस्त बने। क्या आज क्या लगता है आपको कि मुस्लिम फ्रेंड क्या हिंदू से दोस्ती नहीं करते हैं, या फिर हिंदू जो होते हैं वो मुस्लिम से दोस्ती नहीं करते हैं? अरे इंडिया का ब्यूटी ही हमारे में छिपा हुआ है कि इंडिया में इतने रिलीजन होने के बावजूद हम लोग एक हैं, बस यही बात। ठीक है, कुछ लोग होते हैं समाज में, असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं जो क्या करते हैं, इन इक्वलिटी को फैलाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो इंसान पढ़े लिखे हैं, जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, या जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो सिंपल जानते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इंडिया में है, और डाइवर्सिटी का हम सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देखते हैं, और डाइवर्सिटी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इसे हम लोग पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। बस यही बात समझिएगा आप लोग। तो यही हुआ, आज समीर एक और समीर दो, इतना दोनों अलग होने के बावजूद क्या है, दोनों फ्रेंड बने। यही तो हमारे देश का, यही तो हमारे देश की क्या है, पहचान है, आइडेंटिटी है। तो यही हुआ डाइवर्सिटी। सिंपल समझिए, डाइवर्सिटी का मतलब होता है हम लोग चाहे अलग, कितना भी अलग हो, कास्ट के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, फिर भी हम लोग क्या है, बिल्कुल एक है। जब बात देश के आती है तो हम लोग कोई कौम, कोई धर्म, कोई कास्ट नहीं देखते हैं, बल्कि हम लोग एक भारतीय हैं। यही हमें सिखाता है डाइवर्सिटी, कि आप लोग कितना भी अलग है फिर भी हम लोग क्या है, डाइवर्सिटी में भी हम लोग क्या है, यूनाइट है। यही हुआ सेंस समझना कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है हमें सारे कौम का, सारे धर्म का रिस्पेक्ट करना है। बस यही बात हुआ। तो स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं तक। हम लोगों ने आज जाना कि डाइवर्सिटी होता क्या है, ये बेसिक बात हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे पार्ट 2 में डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हम लोग इंडिया के सेंस में देखेंगे कि आखिर इंडिया में बहुत सारा और कुछ डाइवर्सिटी क्या क्या है। ये तो सिंपल मीनिंग बताया कि डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है। अब इंडिया में कैसे देखेंगे डाइवर्सिटी, हम वो जानेंगे इसके पार्ट 2 में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास यहीं तक। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे हम एक बना दिए हैं, क्या, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, हिस्ट्री क्लास 6 और ज्योग्राफी क्लास 6। मेरे वीडियो हम बना चुके हैं, जो वीडियो बना चुके हैं ज्योग्राफी में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और हिस्ट्री में व्हाट वेयर हाउ, इसको आप लोग देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में जाकर करके। तो स्टूडेंट, अब मिलते हैं इसके हम लोग पार्ट 2 में, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो स्टूडेंट, टेक केयर, ओके, जय हिंद, जय भारत।